व्यवहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में भी देखा जाता है। जिन लोगों के हृदय में श्रीमती जी के प्रति अतिशय प्रेम होता है, वो उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं आते जाते। भगवान का भी तुलसी के प्रति अगाध प्रेम है। तुलसी किसे कहते हैं? तुना लसती विष्णुना साकम शोभतीति तुलसी। जो भगवान विष्णु को प्राप्त करके ही शोभा को प्राप्त हो, उसे कहते हैं तुलसी। तुलसी पत्र प्रदान करके भगवान को रिझाया जा सकता है। ऐसी देवी वृंदा कालांतर में तुलसी के रूप में परिवर्तित हुई हैं और भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण करके, शालिग्राम शिला का रूप धारण करके देवी वृंदा को अनुग्रहित किया। देवी वृंदा ने श्राप दिया था, जैसे आपने मुझे छला है, मेरा पति आपको कालांतर में छलेगा। और वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान ने अवतार धारण किया और देवी वृंदा का पति जलंधर आगे चल करके रावण के रूप में प्रकट हुआ। बाबा लिखते हैं, तहां जलंधर रावण भयउ, तहां जलंधर रावण हति राम चरण पद दयउ, हति राम चरण पद दयउ, तहां जलंधर रावण भयउ, तहां जलंधर रावण भयउ, हति राम चरण पद दयउ, हति राम चरण पद दयउ, तहां जलंधर रावण भयउ, तहां जलंधर रावण भयउ, हति राम चरण पद दयउ, हति राम चरण पद दयउ, हति राम चरण पद दयउ, हति राम तहां जलंधर रावण भयउ, रन हति राम चरण पद दयउ। तो एक कल्प में भगवान के अवतार के कारण जय और विजय हुए और एक कल्प में भगवान के अवतार का कारण जलंधर हुआ, देवी वृंदा का श्राप हुआ। वैसे भगवान को कोई श्राप नहीं लगता, पर भगवान लीला करने के लिए कभी कभी श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को भला श्राप लगेगा क्या? पर भगवान कभी कभी नर लीला करने के लिए संतों के श्राप को भी अंगीकार कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, किसी कल्प में देवर्षि नारद के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब ये चर्चा भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को सुनाई तो भगवती पार्वती को महान आश्चर्य हुआ। नारद जी ने नारायण को श्राप दे दिया। गुरुजी, ये बात हमें समझ में नहीं आई। नारद जी तो नारायण के सच्चे पक्के भक्त हैं, जिसकी वाणी निरंतर नारायण के नाम का गुणगान करती हो। ऐसे नारद की वाणी से नारायण के लिए श्राप निकला हो, ये बात नहीं समझ में आई। नारद जी ने नारायण को श्राप दिया, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ऐसा हुआ है, एक बार तो नारद जी ने ही नारायण को श्राप दिया है। बाबा कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, गलती एक यही लगी अवतारा, गिर जा चकित भई सुनी बानी, गिर जा चकित सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु
नारद जी के श्राप के कारण अवतार धारण करके प्रकट हुए। नारद जी ने नारायण को श्राप दिया। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवती पार्वती आश्चर्य में डूब गईं कि ना जाने क्या हुआ होगा। कोई ना कोई तो ऐसी घटना घटित हुई होगी जो गुरु जी को नारायण को श्राप देना पड़ा। भगवती पार्वती कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति की ना। भगवती पार्वती यदि चाहती तो ये भी कह सकती थी कि नारद जी ने कौन सा अपराध किया था। नारद जी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो का अपराध रमापति की ना। निश्चित रूप से रमापति भगवान विष्णु ने कोई ना कोई अपराध किया होगा, तभी हमारे गुरु जी ने खींचकर उन्हें श्राप दिया होगा। देखिए, एक उत्तम शिष्य को भगवती पार्वती के जैसा होना चाहिए। उत्तम शिष्य वही है जो अपने गुरु के अंदर दोष ना ढूंढे। उत्तम शिष्य वही है जो अपने गुरु का छिद्रान्वेषण ना करे, जो अपने गुरु के अंदर गुण और दोष का अनुसंधान करता है, वो उत्तम शिष्य नहीं। भगवती पार्वती की देवर्षि नारद के प्रति ऐसी गुरु निष्ठा है कि भगवती पार्वती को नारद जी में कोई दोष नहीं दिखाई देता। सकल संसार नारद जी को बुरा भला कहता है, नारद जी को झगड़ा लगवाने वाला कहता है, कलह कराने वाला कहता है, पर भगवती पार्वती की नारद जी के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि भगवती पार्वती संसार में दोष ढूंढ लेंगी। भगवती पार्वती को रमापति भगवान विष्णु में दोष मिल जाएगा, पर भगवती पार्वती नारद जी के अंदर जरा भी दोष दर्शन नहीं करती। ये है उनकी गुरु निष्ठा। आजकल तो बहुत ऐसे शिष्य आपको मिलेंगे जो अपने गुरु जी में बुराई ढूंढ लेंगे। बहुत लोगों को हमने देखा, हमारे गुरु जी अच्छे नहीं हैं, हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे गुरु जी वैसे हैं। आपको ये अधिकार है ही नहीं कि आप अपने गुरु का छिद्रान्वेषण करें, आप अपने गुरु के अंदर दोषानुसंधान करें। गुरु के अंदर दोषानुसंधान करने वाला उत्तम शिष्य नहीं हो सकता। धन्य है भगवती पार्वती, जिस परमात्मा में वेदों ने दोष नहीं निकाला, जिस परमात्मा के अंदर वेदों को भी विकार दिखाई नहीं दिया, ऐसे परमात्मा में भगवती पार्वती ने दोष ढूंढ लिया। नारद जी में कोई दोष नहीं है, नारद जी का कोई दोष नहीं है। दोष यदि होगा तो नारायण का ही होगा। हमारे गुरु जी ऐसे थोड़ी श्राप दे देंगे। निश्चित रूप से भगवान ने कोई अपराध किया होगा। बताइए, भगवान भी अपराध करते हैं क्या? संसार का सामान्य जीव अपराध करे, बात समझ में आती है, पर भगवती पार्वती कहती हैं, का अपराध रमापति कीना। ये है गुरु निष्ठा। एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति ऐसा समर्पित होना चाहिए। भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए। देखो तो भगवती उमा की गुरु भक्ति। भगवान शंकर ने बड़ी ही सुंदर कथा कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद के मन में भगवत भजन करने का संकल्प हुआ। मन में ऐसा भाव आया कि मैं भगवान का भजन करूं। वैसे तो नारद जी चलते फिरते हर समय हर क्षण नारायण भगवान का भजन करते रहते हैं, पर एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करें। तो भगवत भजन के पवित्र संकल्प से देवर्षि नारद जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें एक बड़ा ही सुंदर दिव्यतम स्थान दिखाई दिया। बाबा कहते हैं, गंगा मैया का पावन पुलिन सुंदर सुंदर वनस्पतियों से, सुंदर सुंदर वृक्षों से बड़ा ही सुरम्य वातावरण देवर्षि नारद को प्राप्त हुआ। और उस पवित्र वातावरण को देखकर, उस आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण को देखकर नारद जी के मन में ऐसा विचार आया कि गंगा मैया की पवित्र सन्निधि में बैठ करके हम भगवान का भजन करें। हिमगिरि गुहा एक पावनी, वह समीप सुरसरी सुहाविनी। निरख शैल सरी विपिन विभागा,
भयउ रमापति पद अनुराग। अच्छा एक बात है, आपको यदि आध्यात्मिक वातावरण मिल जाए, आपको यदि धार्मिक वातावरण मिल जाए, आपको यदि साधु सन्यासियों का संतों का सत्संग मिल जाए, तो आपका भी मन करेगा कि चलो बैठकर के एक माला हम भी जप लें। भजन भी अनुकूल वातावरण के ऊपर आश्रित है। यदि आपको अच्छा वातावरण मिल जाए, बढ़िया वातावरण मिल जाए, किसी मठ मंदिर का वातावरण मिल जाए, किसी तीर्थ क्षेत्र का वातावरण मिल जाए, तो आप सब कुछ छोड़ करके राम राम करने लग जाओ। तो आध्यात्मिक वातावरण मिल जाता है तो वैष्णवों का, हरिभक्तों का चित्त भगवान में स्वतः ही लग जाता है। नारद जी को भी आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण मिला, सो गंगा मैया के पावन तट पर देवर्षि नारद भगवत भजन में बैठ गए। देखिए, वैसे नारद जी को श्राप है, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगस्त्वया। 2 घड़ी से अधिक नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते, ऐसा श्राप है नारद जी। पर नारद जी ने आज भगवत भजन करने का संकल्प किया, सो नारद जी भजन करते करते समाधि में चले गए। किसी ने कहा नारद जी को जो श्राप है कि नारद जी 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते, उस श्राप का क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवत भजन के प्रभाव से, हरि सुमिरण के प्रभाव से